Hello students, welcome back. I'm Aruna presenting a chapter, The Sound of Music. This chapter is divided into two parts. First is Evelyn Glennie Listen to Music Without Hearing, and the second part is The Shehnai of Bismillah Khan. We will proceed with the first part, Evelyn Glennie Listen to Sound Without Hearing It. Before you read, before proceeding the chapter, I want to say, please subscribe my channel and share this video more and more that your friend also may get this video. Okay, Evelyn Glennie listen to sound without hearing it. एवलिन ग्लेनी एक बहुत ही मशहूर म्यूजिशियन है, लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि वो सुन नहीं सकती. उनका जन्म 19 जुलाई 1965 यूके में हुआ. अभी भी वो यूके में ही है और आप उनके वीडियोस और उनके बारे में यूट्यूब में और गूगल में सर्च कर सकते हैं. ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात होती है कि जो इंसान सुन नहीं सकता वो म्यूजिक कैसे कंपोज करता होगा, वो इंस्ट्रूमेंट कैसे बजाता होगा. लेकिन कहते हैं ना कि भगवान अगर कोई एक चीज हमसे छीन लेता है तो उसके बदले में हमें दूसरी शक्तियां दे देता है. सो यहाँ पर भी वही चीज है. गॉड may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. ईश्वर ने उनके सुनने की शक्ति तो छीन ली थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें दी थी. वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. हमसे भी ज्यादा हम जितना फील करते हैं और हम जितना सुनते हैं उससे भी ज्यादा वो उसे फील कर सकती हैं. जो भी हम सुनते हैं वो उसे फील करती हैं. दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली. और यही एक रीजन है कि वो जो भी म्यूजिक एक्सप्रेस करती हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से करती हैं. अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे. रश आर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कि यहाँ पे जो ये प्लेटफॉर्म है वो जमीन के अंदर में है और वहां बहुत ज्यादा भीड़ है, एक दूसरे में धक्का मुक्की भी हो रही है. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of approaching train. एक वहां पे छोटी सी लड़की खड़ी है, दुबली पतली सी, जो 17 इयर्स की है, लेकिन वो 17 इयर्स से भी छोटी नजर आ रही है. वो बहुत नर्वस है और साथ ही साथ बहुत एक्साइटेड भी है. जब वो ट्रेन की वाइब्रेशन को ट्रेन के आने की वाइब्रेशंस को वो फील कर रही है. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. लंदन में एक बहुत ही बड़ा अकेडमी है म्यूजिक का, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, जिसकी स्थापना 1822 में हुई थी. वो वहां पर जा रही है और वो इसका ये फर्स्ट डे है. एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म. स्कॉटिश फार्म, स्कॉटलैंड में रहने वाले जो होते हैं वो स्कॉटिश होते हैं. तो डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग. वो बहुत डरी हुई है और वो घबरा रही है. एक टीनेजर के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है कि वो अगर कुछ कहीं नई जगह जाते हैं तो वो थोड़ा घबराते ही हैं. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट. ये एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब जिसको म्यूजिशियन बनना है, हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन. तो ये जो बच्ची है 17 इयर्स की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो म्यूजिशियन बनना चाहती है. तो जो भी प्रॉब्लम्स उसने फेस की है, जो भी चैलेंजेस उसने फेस की है, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो उसकी लाइफ में वो है शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो सुन नहीं सकती. एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. ग्रेजुअल मीन्स स्लोली, धीरे धीरे. एवलिन ग्लेनी जो है वो पहले से मतलब बचपन से उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं थी कि वो सुन नहीं सकती. उनकी सुनने की जो शक्ति है वो धीरे धीरे जाती रही. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. उनके स्कूल में शायद कुछ फंक्शन या कुछ प्रोग्राम होता रहा होगा, तो एवलिन की जो मदर है उन्हें वो चीज याद है. उन्होंने इस चीज को नोटिस भी किया था कि जब एवलिन 8 साल की थी तो वो पियानो प्ले करने का अपना टर्न
वेट कर रही थी, एंड दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। दे वो हो सकता है कि उनके जो सर हैं या टीचर्स हैं, उन्होंने उसको बुलाया, आवाज भी दिया, मगर वो अपनी जगह से हिली नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड। और उस वक्त उनकी माँ को लगा कि उसने शायद सुना ही नहीं, सेज इजाबेल ग्लेनी। इजाबेल ग्लेनी एवलिन ग्लेनी की मदर। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. पर वो धीरे धीरे एवलिन जो है वो चीज जान गई थी कि वो उसे सुना ही नहीं आ रहा है, और वो इस चीज को छुपाना उसने शुरू कर दिया था। अपनी जो बहरेपन है उस चीज को फ्रेंड्स और टीचर से उसने कंसील करना मीन्स छुपाना शुरू कर दिया था। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड डिट्रॉयड एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स to take her to a specialist. Okay, तो जब वो 11 years की हुई तो ऑब्वियस है कि बच्चा अगर क्लास में है तो अगर वो सुन नहीं पा रहा है तो टीचर क्या पढ़ा रहे हैं वो उसे नहीं समझ पाते थे, जिसकी वजह से जो उनके मार्क्स हैं वो डिट्रॉयरेटेड मीन्स और धीरे धीरे खराब होते जा रहे थे, और उनके बहुत बुरे मार्क्स आते जा रहे थे। तो उनकी जो हेड मिस्ट्रेस है उन्होंने उन्हें सजेस्ट किया और उन्होंने उन्हें प्रेरित भी किया कि आप, उनके पेरेंट्स को उन्होंने कहा कि आप उन्हें स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हेयरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और फिर जब उनको स्पेशलिस्ट के पास लेकर के जाया गया तो तब पता चला, डिस्कवर मीन्स पता चलना, कि जो उनकी हेयरिंग जो एबिलिटी है वो बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी है या कमजोर हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। इम्पेयर्ड मीन्स डैमेज होना या कमजोर होना, एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, कि उनकी जो ग्रेजुअल नर्व है वो डैमेज होने की वजह से उनकी हेयरिंग एबिलिटी डैमेज हो गई थी। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. और उन्हें, उनके पेरेंट्स को ये एडवाइस दिया गया कि अब एवलिन को हेयरिंग एड्स पहनने की जरूरत पड़ेगी और वो डेफ स्कूल में उन्हें जाने के लिए उन्होंने एडवाइस किया। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। अब अचानक से अगर आपको कुछ आपकी डिसेबिलिटी के बारे में पता चले और आप ये जान जाएं कि आपको पूरी लाइफ उस डिसेबिलिटी के साथ में रहना है, तो कैसा फील होता है, कैसा शॉक लगता है। यही एवलिन के साथ हुआ और उसने यही बात कही, एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, कि अब सब कुछ ब्लैक हो गया है, सब कुछ, या जो लाइफ है वो पूरी ब्लैक हो गई। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन जो एवलिन है वो हार मानने वालों में से नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। और उसने डिटरमाइंड मीन्स जो अपनी विल पावर होती है, उसने अपना दृढ़ निश्चय किया कि वो नॉर्मल लाइफ ही जिएगी जैसे हम लोग जीते आते हैं, और एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। परस्यू का मतलब होता है पीछा करना, लेकिन यहाँ पर जो है कि हम अपने जो उसका जो इंटरेस्ट है म्यूजिक में वो उसे आगे बढ़ाएगी। वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। और एक दिन उसने नोटिस किया एक लड़की है वो जाइलोफोन बजा रही थी, एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट, और उसने भी प्लेड टू, तो उसने भी डिसाइड किया कि वो भी जाइलोफोन बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परकशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। बहुत सारे टीचर्स थे जिन्होंने उसे डिस्करेज किया, लेकिन एक परकशनिस्ट थे, रॉन फॉब्स। परकशनिस्ट का मतलब ये होता है कि पर्सन हु प्लेज ड्रम, तबला, जो ये सारी चीजें बजाते हैं, तबला ड्रम्स बजाते हैं, वो उन्हें परकशनिस्ट कहते हैं। रॉन फॉब्स नाम के एक परकशनिस्ट थे, उन्होंने नोटिस किया, उसके पोटेंशियल को नोटिस किया। पोटेंशियल मतलब उसकी क्षमता, उसके अंदर की इच्छा को उन्होंने नोटिस किया। स्पॉटेड मीन्स नोटिस करना, रिकॉग्नाइज करना। ही बिगिन बाय ट्यूनिंग 2 large drums to different notes। और उन्होंने 2 अलग ड्रम्स में अलग नोट्स उन्होंने बजाए। डोंट लिसन थ्रू ईयर्स, और उन्होंने एवलिन से कहा डोंट लिसन थ्रू ईयर्स, अपने कानों से नहीं सुनना। ही वुड से, वो कहा करते थे कि अपने कानों से नहीं सुनना। ट्राई टू सेंस इट
सम अदर वे, इससे फील करने के लिए दूसरा तरीका से इसे फील करने की कोशिश करो। सेज एवलिन, फिर एवलिन ने कहा, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। वो कहती है कि हाँ, मैं इस चीज को फील कर रही हूँ, जो हायर ड्रम्स फ्रॉम द वेस्ट अप, जो कमर से ऊपर का जो ड्रम है, बड़े जो कमर से ऊपर जो ड्रम होते हैं बड़े वाले, वो उसे भी फील कर पा रही है, एंड जो लोअर ड्रम जो है, लोअर फ्रॉम द वेस्ट डाउन, तो जो कमर से नीचे है उसे भी, वो उस चीज को भी वो फील कर पा रही है। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और फोर्ब्स ने जो यहाँ पर है एक्सरसाइज मतलब उनकी ट्रेनिंग, उन्होंने उसको रिपीट किया, उसे सिखाना कंटिन्यू रखा। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी could sense certain notes in different parts of her body, और बहुत ही जल्दी एवलिन ने डिस्कवर्ड, उन्होंने जान लिया, उसने पहचान लिया कि वो किस तरह से जो अलग अलग तरह के नोट्स होते हैं वो अपने बॉडी पार्ट से कैसे उन्हें फील कर सकती है। I had learned to open my mind and body to sound and vibrations. The rest was sheer determined and hard work. एवलिन कहती है कि मैंने अपनी माइंड और बॉडी को बॉडी से साउंड्स और वाइब्रेशन को महसूस करना सीख लिया है, और जो बाकी है और बाकी जो चीजें सीखना है वो सिर्फ और सिर्फ अब वो हार्ड वर्क से और दृढ़ निश्चय से वो सीखी जाएगी। यहाँ पे द रेस्ट और शीर का मतलब होता है अब उसका जो सिर्फ फोकस है वो सिर्फ उसको हार्ड वर्क करने में फोकस है और सारी चीजों को सीखने में फोकस है। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड, और उसके बाद से उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16। शी टूर्ड मतलब वो गई है, यूनाइटेड किंगडम वो गई अपने एक यूथ ऑर्केस्ट्रा उसके साथ में, और उस समय वो 16 ईयर्स की थी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उसने डिसाइड कर लिया था कि वो म्यूजिक को ही उसकी लाइफ बना लेगी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन दिया। ऑडिशन सभी को पता है, एक छोटा सा परफॉर्मेंस हमें करना होता है जिसमें हम पास या फेल होते हैं, तो उसी तरह का उसने ऑडिशन दिया, और उसने उस अकेडमी की हिस्ट्री में अभी तक किसी ने इतने मार्क्स नहीं लिए होंगे, उतने मार्क्स उसने स्कोर किए थे। दैट वॉज द हिस्ट्री। मतलब हमें इससे सीखने को ये चीज मिल रही है कि वो बच्ची ना वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन स्टिल उसने इतने अच्छे मार्क्स लिए जो कि हिस्ट्री बन गया। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और वो पहले वो ऑर्केस्ट्रा में साथ में परफॉर्म करती थी, लेकिन वो धीरे धीरे सोलो परफॉर्म की तरफ मुड़ गई। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और 3 साल तक या 3 साल पूरे होते होते तक उसका जो कोर्स चल रहा था उस तब तक के उसने बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारे बड़े बड़े अवार्ड्स उसने पा लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इतना सब कुछ होने के बाद, इतना अचीवमेंट करने के बाद भी वो कभी भी खुद के लिए कह रहे हैं ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी खुद की तारीफ करना, इस तरह को उसने कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, देन डेफिनेटली यू विल गेट देयर, आपको वो चीज जरूर मिलेगी। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परकशंस with the mastery of some 1,000 instrument and hectic international schedule। और उसके बाद में उसे पाया, and she got right to top, the world's most sought after multi percussionist। मल्टी परकशनिस्ट मतलब वो एक बार में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वो बजा सकती थी, उसने ये चीजें अचीव कर ली थी, उसने मास्टरी हासिल कर ली थी इंस्ट्रूमेंट्स में। मास्टरी ऑफ सम 1,000 इंस्ट्रूमेंट, सम 1,000 भी नहीं, सम 1,000 से भी ज्यादा होंगे। एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और वो हैक्टिक इंटरनेशनल वो इतना, और वो अपना जो शेड्यूल है वो उसे बहुत ज्यादा उसने बिजी कर रखा था, बिजी रहती थी इन सभी चीजों में। इट इज
intriguing. Watch Evelyn function so effortlessly without hearing. Intriguing means fascinating and curious. हम अगर हमें मालूम ना हो कि हमें ऐसा लगता है कि अगर सामने वाले के परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, हाँ, और वो नॉर्मली परफॉर्म कर रहा है, तो हम ये सोचते कि नहीं, उसे सुनने की और बोलने की सारी चीजें आती, क्षमता है, उसके बाद में हमें लगता है कि ये परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहा है, हम खुश होते हैं. लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि इस बंदे के अंदर कोई डिसेबिलिटी है, जिसके बावजूद भी वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और हमें मालूम है कि ये सुन नहीं सकती लेकिन इतना अच्छा म्यूजिक बजाती है, और उसे देखने के लिए और जानने के लिए हमारी क्यूरियोसिटी वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. इंट्रिग्यूइंग मीन्स फैसिनेशन एंड क्यूरियस. इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. यहाँ पर जो राइटर है हमारे, जो ये लिख रहे हैं, हु इज राइटिंग, हाँ, डेबोरा कॉवली, उन्होंने लिखा, उन्होंने इनका इंटरव्यू लिया होगा, तो वो बोल रहे हैं कि हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में वो शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. और वो जो भी बोल रहे थे, जो भी वो इंटरव्यूअर लेते समय, जो राइटर हैं, वो जो भी बोल रहे थे, उनका कहना है कि एवलिन ने एक भी वर्ड को मिस नहीं किया, एक वर्ड का उसने जवाब दिया. उसने ये चीज कहा कि मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल. उसने ये चीज कहा था कि जो आदमी होते हैं, उनकी जो बड़ी बड़ी दाढ़ी होती हैं, बस उनसे थोड़ी उनको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज द होल फेस, स्पेशली द आईज. उसका कहना है कि वो सिर्फ जब जो लोग सुन नहीं पाते हैं ना, तो वो सामने वाले के लिप रीड करते हैं, और उससे वो समझ पाते हैं कि वो सामने वाले क्या बोल रहे हैं. तो यही चीज उसके साथ प्रॉब्लम होती थी कि बड़ी दाढ़ी वाले अगर कोई इंसान आ जाते थे, तो उनके साथ उसे दिक्कत होती थी. उनका कहना है कि नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, कि सिर्फ लिप्स रीड नहीं करना, वो पूरा फेस रीड करती थी, स्पेशली आईज. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, फ्लॉलेसली, बिना किसी मिस्टेक के. फ्लॉली वो बोलती थी स्कॉटिश, जो उसकी लैंग्वेज थी वो स्कॉटिश. लिल्ट अ वे ऑफ स्पीकिंग, जो एक तरीका होता है बोलने का, उस तरह से वो बोल रही थी. माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11. और उसने ये भी कहा कि उसकी जो स्पीच है स्कॉटिश में, वो एकदम क्लियर है, क्योंकि वो जब 11 ईयर्स की थी तब से वो उसे सुन रही है. बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज. लेकिन ये चीज बताना मुश्किल है, एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है कि उसने कैसे मैनेज किया होगी फ्रेंच और जापानीज की बेसिक चीजें लर्न करने के लिए, सीखने के लिए. आप ये चीज सोचो कि एक छोटा सा बच्चा, छोटी बच्ची जो कि सुन नहीं सकती थी, उसने म्यूजिक कंपोज करना शुरू किया, म्यूजिक उसने बजाना शुरू किया, इवन उसने दूसरे लैंग्वेजेस भी ट्राई की, और उसने उसे भी बहुत अच्छी तरह से सीखा. एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. म्यूजिक के बारे में वो कहती है कि इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. जो म्यूजिक है, वो जब वो बजाती है तो वो उसे अपनी पूरी बॉडी में एंटर करती है, उसकी पूरी बॉडी उस चीज को फील करती है. इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर. वो कहती है कि टिंगल्स कॉज अ स्लाइट प्रिकलिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन. एक छोटा सा स्टिंगिंग सेंसेशन, जैसे कि एक छोटी सी सुई चुभ जाती है, उस तरह से वो उस चीज को, म्यूजिक को फील करती थी. सिर्फ उसकी स्किन में वो उस चीज को फील करती थी, उसके चीक बोन्स में फील करती थी, और साथ ही साथ उसके बालों में, इवन इन हर हेयर ऑल्सो. व्हेन शी प्लेज द xylophone, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स. और वो जब xylophone बजाती थी, तो वो जो xylophone, अभी आपको यहाँ दिख रहा है पिक्चर में, वो xylophone बजा रही है और उसने हाथों में अपने स्टिक लेकर के रखा हुआ है, तो वो स्टिक को जो फिंगर से जो पकड़ती थी, तो वो फिंगर टिप्स में तब उस चीज को वो महसूस करती थी. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. जब वो ड्रम बजाती थी और ड्रम के ऊपर झुक करके वो जब ड्रम बजाती थी, तो वो उसकी रेजोनेंस, उसकी जो इको साउंड को भी अपनी बॉडी में फील करती थी. ऑन अ वुडेड
on a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. और जब वुडन प्लेटफॉर्म पर, जब लकड़ी का कोई प्लेटफॉर्म होता था, वहां पर अगर वो जब परफॉर्म करती थी, उस वक्त वो अपने पैरों से शूज हटा लेती थी, निकाल लिया करती थी, ताकि वो उस अपने पैरों में वाइब्रेशंस को फील कर सके या उसके से वो पास हो सके. Not surprisingly, Evelyn delights her audience in. Not surprisingly, Evelyn delights her audience. वो अपने ऑडियंस को सिर्फ सरप्राइज ही नहीं करती थी और बल्कि उनको खुश भी कर लेती थी. In 1991, she was presented with a Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Soloist means सोलो परफॉर्म उसने किया था और उसे वो अवार्ड मिला था. Says master percussionist James Blades. गॉड में हैव मास्टर प्रिकशनिस्ट जेम्स ब्लेड एक है. प्रिकशनिस्ट मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि जो किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट को बजाने में माहिर होते हैं वो प्रिकशनिस्ट होते हैं, वो चाहे किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बात हो. तो जेम्स ब्लेड, उन्होंने ये चीज कहा था, हमने इसके पहले स्टार्ट करने से पहले चैप्टर उसमें था आगे, कि गॉड may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर हम भगवान कोई एक चीज हमसे ले लेता है तो उसके बदले में उसने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग दे दी है जिसे वो फील करती है. जो हम सुनते हैं उसे वो फील करती है. इसी वजह से वो जो है वो म्यूजिक को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्रेस करती है. एवलिन कन्फेस दैट शी इज समथिंग ऑफ वर्कोहॉलिक. एवलिन ने ये कन्फेस किया था कि वो एक वर्कोहॉलिक है. वर्कोहॉलिक मीन्स हमेशा बिजी रहना. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन. वो कहती है कि क्लासिकल म्यूजिशियन जिस तरह से इतना मेहनत करते हैं, जो होते हैं वो हमेशा बिजी रहते हैं, मैं उनकी तरह मतलब हमेशा काम करती रहना चाहती हूँ. बट द रिवॉर्ड आर एनॉर्मस. और वो जो भी उसको आज कुछ जो भी मिला है वो उसकी मेहनत का नतीजा है. जो भी रिवॉर्ड उसे मिला है वो सब उसकी मेहनत का नतीजा है. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर concert, Evelyn also gives free concert in prisons and hospitals. रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा एवलिन जो है वो फ्री कॉन्सर्ट भी करती थी, जैसे जो जेल में होता है, हॉस्पिटल्स में होता है. शी ऑल्सो गिव्स अ हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. और वो यंग म्यूजिशियंस की क्लासेस के लिए ज्यादा प्रायोरिटी देती थी. एंड रिचलिंग ऑफ बीथोवेन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रंस डेज. ये एक फंड है, बीथोवेन फंड, जो डेफ चिल्ड्रंस के लिए होता था, वो उन्होंने कहा था. शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन. वो लोगों के लिए, शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन. वो जो बच्चे नहीं सुन सकते हैं उनके लिए एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है. दे सी दैट देयर इज नाउवेयर दैट दे कैन नॉट गो. वो ये चीज देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई लक्ष्य नहीं है जिसे वो पा नहीं सकते. एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. एवलिन ग्लेनी जो है उसने अपने लक्ष्य को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया. उसने ऑलरेडी अपना कंप्लीट कर लिया है, जो कि हम उनकी दुगनी एज वाले भी से शायद नहीं कर पाते. शी हैज ब्रॉट परकशंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. उसने परकशंस ऑर्केस्ट्रा में, उसने ऑर्केस्ट्रा के सामने उसने इस चीज को पेश किया और डेमोन्स्ट्रेट भी किया कि एक साथ एक ही बंदा अलग अलग इंस्ट्रूमेंट वो बजा सकते हैं. शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड. उसने उन लोगों को इंस्पिरेशन दिया जो हैंडीकैप्ड हैं, जो किसी न किसी तरह से डिसेबल्ड हैं. पीपल हु लुक टू हर एंड से. लोग उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, इफ शी कैन डू आई कैन. अगर वो कर सकती है हम भी कर सकते हैं. एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस. नॉट द लीस्ट. अब ये बात यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती है, लेकिन उसने, जो एवलिन है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी खुशी दी है, बहुत सारी. तो इससे हमें यही समझ में आता है कि हमारी डिसेबिलिटी हमें कहीं से कमजोर नहीं बनाती, बल्कि वो हमारी ताकत बनती है.
इसलिए अगर हम में कोई डिसेबिलिटी भी है तो उसे हम अपनी ताकत बनाएं और हमारे लक्ष्य तक हम पहुंचे। कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। जैसे एवलिन ने हार नहीं माना, उसने अपनी डिसेबिलिटी को ही अपनी सबसे बड़ी एबिलिटी बना करके उसी को उसने सुन नहीं पा रही थी, लेकिन उसको उसने महसूस किया और जो उसका लक्ष्य था उसने उसे पाया। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट द साउंड ऑफ म्यूजिक का फिनिश किया है। अब नेक्स्ट पार्ट 2 द शनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां मैं आपको दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज वॉच माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज। थैंक यू।